घर वालों ने बहन को एटीएम समझा, लेकिन एक दिन उसने कहा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, और उसकी एक बात ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीतल। फिर से स्वागत है आपका एक नई कहानी एक छोटे से फ्लैट की बालकनी पर पढ़ रही थी। रिया एक 30 साल की मेहनती और आत्मनिर्भर महिला अपने ऑफिस से लौटकर सोफे पर थकान से चूर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह एक सरकारी बैंक में मैनेजर थी और उसकी मेहनत ने उसे एक सम्मानजनक मुकाम दिलाया था। मगर घर लौटते ही उसका मन भारी हो जाता था, न सिर्फ ऑफिस की थकान से, बल्कि उस परिवार की अपेक्षाओं से जो उसे हर बार अपने सपनों से दूर धकेल देता था। रिया की भाभी अनीता किचन में बच्चों को होमवर्क करवाने में व्यस्त थी। रिया को पता था कि भाभी के लिए उसकी थकान कोई मायने नहीं रखती। चाय का कप जो वह हर दिन खुद बनाती थी, आज भी उसे खुद ही तैयार करना था। वह जैसे ही उठने को हुई, तभी उसका बड़ा भाई नितिन कमरे में आया। उसके चेहरे पर वह आम तलखी थी जो रिया अब अच्छे से पहचानने लगी थी। रिया, जरा चेक बुक निकाल, 5 लाख का चेक साइन कर दे, नितिन ने बिना किसी भूमिका के कहा। बच्चों की इंटरनेशनल स्कूल की फीस देनी है और कुछ और जरूरी खर्चे हैं। रिया ने हैरानी और थोड़े गुस्से के साथ उसकी ओर देखा। भैया, 5 लाख? इतनी बड़ी रकम अचानक? ये सब क्या है? नितिन ने भौहें चढ़ाई। देख रिया, तू सवाल क्यों करती है? बस साइन कर दे। वैसे भी तेरा तो कोई खर्चा है नहीं, तू अकेली है। ये पैसे तुझे रखकर क्या करना? बैंक में ब्याज बढ़ाने से क्या मिलेगा? ये शब्द रिया के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उसका चेहरा शांत रहा, मगर भीतर एक आंधी उठ रही थी। उसने चेक बुक उठाई, उसे खोला और फिर धीरे से बंद कर दिया। उसकी आवाज में एक ठंडी दृढ़ता थी जब उसने कहा, भैया, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये तुम्हारा ताना नहीं, सच है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? हर बार जब मेरे लिए कोई रिश्ता आया, तुमने और भाभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे ठुकरा दिया। लड़का ठीक नहीं, परिवार सही नहीं, तुझे और बेहतर मिलेगा, यही सब सुनती आई हूं मैं। नितिन ने कुछ कहना चाहा, मगर रिया ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब भारी हो चली थी। पापा के जाने के बाद माँ ने हमें कितनी मुश्किलों से पाला। तुमने देखा था उनका संघर्ष, फिर भी तुमने कभी उनकी जिम्मेदारियों को हल्का करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी शादी के बाद माँ भी चली गई। मैंने सोचा था कि तुम और भाभी मेरे लिए एक परिवार बनोगे, मगर तुमने तो बस मेरी कमाई को अपना हक समझ लिया। रिया ने एक गहरी सांस ली और पास रखे ग्लास से पानी पिया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर वह अब रुकना नहीं चाहती थी। मेरी नौकरी लगी तो तुम सब कितने गर्व से कहते थे, हमारी रिया बैंक मैनेजर है। लेकिन असल में तुम्हारी नज़र मेरी सैलरी पर थी। पिछले 8 सालों में मैंने तुम्हारी हर मांग पूरी की। बच्चों की फीस, घर का रिनोवेशन, तुम्हारी कार, सब कुछ मैंने दिया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? आज तुम कह रहे हो कि मेरा कोई परिवार नहीं है। नितिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रिया, तू क्या कह रही है? हमने तेरा इतना ख्याल रखा, तुझे यहाँ रहने दिया, और तू हमें ये सब सुना रही है? हम तेरा भला ही चाहते थे। हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी थी। हम तुझे गलत इंसान के साथ कैसे बांध देते? रिया ने कड़वे स्वर में हंसते हुए कहा। भला? भैया, अगर तुम्हें मेरा भला करना होता तो आज मैं इस उम्र में अकेली ना होती। तुमने हर रिश्ते में कमी निकाली क्योंकि तुम्हें डर था कि मेरी शादी हो गई तो तुम्हारे खर्चों का क्या होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने खिड़की की ओर मुंह किया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर उसका मन अभी भी उबल रहा था। मैंने हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए जिया, लेकिन अब मैं अपने लिए भी जीना चाहती हूँ। मेरे भी सपने हैं, मेरे भी खर्चे हैं, और हाँ, मेरा आत्मसम्मान भी है। इस बार मैं चेक साइन नहीं करूंगी। तुम्हारे बच्चों की फीस तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। नितिन स्तब्ध था। रिया ने कभी इतनी साफगोई से बात नहीं की थी। उसने धीरे से कहा, रिया, मैंने शायद गलत बोल दिया, मगर तेरा भला ही चाहता हूँ। मासी ने जो रिश्ता बताया है, वो लड़का वो ज्यादा अच्छा नहीं है। उसका परिवार भी साधारण है। कहीं वो लोग तेरी कमाई के पीछे न हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुम्हें हर कोई लालची लगता है, लेकिन मैंने मासी को अपनी सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया।
उस लड़के को सिर्फ मेरे स्वभाव और मेरी पसंद से मतलब है। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि इस बार मैं खुद अपने लिए निर्णय लूंगी। नितिन के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अगले कुछ हफ्तों में रिया ने अपने मासी के बताए रिश्ते को गंभीरता से लिया। लड़का अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह सुलझा हुआ और आत्मविश्वासी था। फोन पर कई बार बातचीत के बाद रिया को उसकी सादगी और समझदारी भा गई। जब अर्जुन का परिवार रिया से मिलने आया तो रिया ने एक साधारण नीली साड़ी पहनी। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न कोई बनावट, बस एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अर्जुन और रिया ने एक दूसरे से खुलकर बात की। अर्जुन ने रिया की मेहनत और स्वतंत्रता की तारीफ की और कहा कि वह एक ऐसी जीवन साथी चाहता है जो अपने सपनों को जिए। कुछ ही घंटों में रिश्ता पक्का हो गया। नितिन और अनीता चुप थे। इस बार उनके पास कोई बहाना नहीं था। 2 महीने बाद रिया की शादी हो गई। अर्जुन और उसका परिवार रिया को अपनेपन और सम्मान के साथ अपनाने लगा। रिया के जीवन में एक नई ताजगी आ गई थी। वह अब न सिर्फ अपने लिए जी रही थी, बल्कि अपने सपनों को भी उड़ान दे रही थी। उधर नितिन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसकी नौकरी में कुछ दिक्कतें आई थीं और अब उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। पहले रिया की मदद से वह बेफिक्र खर्च करता था, मगर अब उसे समझ आ रहा था कि उसने अपनी बहन का सिर इस्तेमाल किया था। अगर उसने रिया के सपनों का सम्मान किया होता तो शायद आज वह इस मुश्किल वक्त में उनके साथ होती। रिया ने अपनी नई जिंदगी में एक नया सबक सीखा था। परिवार का प्यार अनमोल है, मगर अपनी खुशी और आत्मसम्मान को सबसे पहले रखना ही असली आजादी है। उसने अपने फैसले खुद ली और यही उसकी ताकत बन गई।